अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ाखिर है और मेरा नाम एनी है। पता नहीं मेरा कौन वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका नाम समर जाफरी है। और पता नहीं मेरे जो कोई बोंगी सी औरत है उसका नाम मैंने। हाँ तो बात Sorry. इंटरव्यू देखिएगा, फ़ाखिर और एनी ने दिया है अपना ड्रामा भी देखिएगा हमारा। प्यार अच्छा लगे करते रहे, तो मोहब्बत बताइएगा। करते रहे, इज्जत देते रहे। यार एनी चलो यार हटो यार, चलो यार, दफा जीवो हो तुम जाओ। पागल। पास नहीं हो रहे। हाँ, बदबू आती है तुमसे भी, शावर ले लिया करो अच्छा कबार। कभी पढ़ लो थोड़ा। 10 लाके दे दिए सारे पढ़े। शट अप। I go first? All right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये कैरेक्टर हमेशा, आई थिंक आई बिन एक्टिंग प्रॉपरली एक्टिंग फॉर 2 years। उससे पहले जो मेरा 1 साल रहा है करियर का, वो मैंने उसमें शूट्स वगैरह किए, फोटोशूट्स एंड स्टफ। तो वो जो 2 साल थे उसमें, आई हैव सेड दिस बिफोर, आई विल से इट अगेन, हमेशा एक ऐसा सीन होता था जिसका मैं हिस्सा होती थी और वो सीन किसी और के रिवॉल्विंग होता था। तो अब आई टुक दो स्टेप्स और वो उससे सीख के एनी का रोल मिला। एंड पहले भी ड्रामा कर चुकी थी तो उन लोगों ने वो भी देखा हुआ था, जो हम लोग का प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग, उन लोगों ने वो भी देखा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि चलो काम देखा हुआ है, एक दफ़ा एनी के रोल के लिए देख लेते हैं, बिकॉज एनी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर रोल्स आई हैव प्लेड एंड शी इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। नो ऑफेंस, आई लव द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, बट एनी के साथ मेरा ये ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसमें मेरा इतना कनेक्शन है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई लैंडेड दिस रोल। मैंने दिया था ऑडिशन, ठीक मैंने भी है, दिया। जैसे भी इसने दिया था ऑडिशन, सही है। बिग बैंग की तरफ से कॉल आई थी कि इस तरह जो है ऑडिशन है और अगर आप आगे मिल सकते हैं तो ठीक है। तो मीसम भाई से मुलाकात हुई, ब्रीफिंग वगैरह हुई, जैन भाई जो हमारे एडी हैं, ही वाज देयर एज वेल। इसके बारे में डिस्कशंस हुई एंड आई जेन्युइनली वाजंट होपिंग कि मुझे इस तरह का कोई रोल मिलेगा। मुझे बस ये था कि जैसे यूजुअली कहा जाता है ना कि प्रोडक्शन हाउसेस में आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडिशंस जो है वो लेने हैं, सही, और फिर आपने सबमिट कराना है। तो आई थॉट कि इनके दिमाग में मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर आ गया है जो भी जिससे भी इन्होंने करवाना है। मेरा बस एक फॉर्मली जो है वो एक तरीके से जो ऑडिशन ले रहे हैं कि चलो ठीक है, एक नंबर और बढ़ जाएगा। तो बट एनीवेज लाइक माई ऑडिशन, और ऑडिशन मेरा अच्छा हुआ भी नहीं था और बहुत ही बुरा ऑडिशन हुआ था ऑनेस्टली। लेकिन मेरा तुमसे पहले हो गया था ना? तुम्हारा मुझसे पहले हो गया था, मैंने तुम्हारा देखा था ऑडिशन एंड आई वाज लाइक शिट, मैं ये एनर्जी कैसे मैच होगी। क्योंकि जो हम लोग का सीन था इट वाज अ प्रीटी गुड सीन, जो हमें ऑडिशन के लिए सेम सीन दिया था हम दोनों को। हाँ। तो वो मेरे पास एक काउच था और मैंने फुल उसमें इम्प्रोवाइज किया था। मैं खड़ी हुई थी, बैठी थी, बस बीसम भाई भी जो थे, ही वाज आल्सो लाइक वाह भाई ठीक है, अच्छा है, सही है। बट यस, फिर वो रोल मिल गया एंड उसकी प्रिपरेशंस बस ऐसी थी कि आई मीन ऑब्वियसली मैं चूँकि आई एम 20 years old, तो ज़रा 5 साल पीछे जाना थोड़ा सा ऐसे था कि ज़रा उस पर जहन लगाना था कि यार पहले 5 साल पहले हम किस तरह के थे। एक मेरी शुरू से आदत ये थी कि मैं बहुत तेज़ बोलता था शुरू में, तो मेरी आधे से ज़्यादा अल्फाज ऐसे होते थे कि मैं खा जाता था, किसी को समझ ही नहीं आते थे। तो फिर आए मैंने सोचा उसके बारे में कि यार मैं ऐसे बोलता था 5 साल पहले, तो मैं क्यों ना फ़ाखिर के कैरेक्टर में जो है इस तरह की एक चीज़ जो है, एक एलिमेंट ऐसा रखूँ कि वो इतना तेज़ बोलता है कि उसकी आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं वो क्या बोल रहा है। तो वो एक चीज़ मैंने ऐड करी। बट एनीवेज क्वेश्चन से मैं आगे निकल गया लेकिन यार दे दो जवाब अपना फिर। नहीं तुम और कुछ नहीं तो हैविंग सेड दैट कि एक बचपने का एलिमेंट था जो मुझे इसमें लाना था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल लव लाइफ। तो फ़ाखिर की तो देखिए माशाल्लाह 2 जगह पे जो है वो ट्रैक्स हैं, एक बीवी है, उसके अलावा रियल में एक- भाई साहब अल्लाह के नाम पे। हमने नहीं करनी ये बातें। अच्छा सॉरी। तो बट एनीवेज वो किस तरह फ़ाखिर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें। फिर अम्मा और अब्बा के साथ, मेरी बाबा के साथ जो है मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अली भाई इज़ द बेस्ट। बाबा इज़ द बेस्ट। तो जो वो हैं सर थे, नुमान सर थे, तो उनके साथ ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा जो है वो एक स्पेस मेंटेन करनी थी। तो मैंने एक आध मेरे नाम नहीं लूँगा दोस्त हैं जिनकी रिलेशनशिप ऐसी नहीं है,
तो मैं उनके घर गया, मैंने ज़रा ऑब्जर्व किया कि यार क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या चीज़ें ओपिनियंस में जो हैं उनके चेंजेस हैं और सारी चीज़ें। तो मैंने वो देखा, अब लाइक अच्छा ये बाबा के आपसे सामने ऐसा है, मेरे सामने ऐसा है। तो वही चीज़ मैंने प्ले की है कि अपने अब्बा के साथ थोड़ा डिफरेंट हूँ और अपने दोस्तों के साथ और एनी और अम्मा के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ। वो चीज़ें एक आध नोटिस की थी मैंने, बढ़िया। हमारे मास्टर में ये चीज़ बहुत कॉमन है। एंड जब मीसम भाई ने, हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ब्रीफ दी थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे फेजेस होंगे, तो तुम्हारा हर फेज़ में चेंज ज़रूर नज़र आना चाहिए, जो चीज़ मैंने कभी पहले अपने करियर में एक्सपीरियंस नहीं की। The roles that I have played before have not been as challenging as any, and they have not meant Not giving you that much exactly as like an actor. I don't know how to word it, just I am very close to any। और मैंने उसके लिए ऐसे तैयारी की थी कि मीसम भाई के साथ बैठ के बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था मेरी मीटिंग पे। मतलब आई रिमेंबर आई जस्ट टॉक टू हिम अबाउट एनी फॉर एन आवर। और फिर उन्होंने मुझे बोला था कि एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम्हें क्या लगता है कि एनी क्या करती होगी, क्या खाती होगी, क्या पहनती होगी। तो हम लोगों ने, मैं जब घर गई थी उसी रात मैंने एक सर्कल बनाया था और मैंने उसमें एनी लिखा था, एंड आई ड्रू एरोज एंड आई थॉट, मुझे लगता था कि एनी पढ़ने वाली बच्ची तो है, ये बात मुझे पहले से पता थी। लेकिन आई थिंक शादी के बाद उसे ज्वेलरी पहननी बहुत ज़्यादा, तो शादी से पहले छोटे छोटे स्टड्स या कुछ पहनती होगी। फिर जब मैंने मीसम भाई से पूरा उनको दिखाया